बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AU के FX। इतना बड़ा कोर्स अब चल पड़ा है माशाल्लाह। टॉपिक 22 चल रहा है इस वक्त। पुराने प्रीवियस 21 में मैंने एल्गोरिथम से एक रिलेटेड वेबसाइट का जिक्र किया था। कैलकुलेटर के ज़रिए किस तरीके से आप उसके ज्ञान के कैलकुलेशन के नंबर्स निकाल सकते हैं जो कि मार्केट में इफेक्ट करते हैं, और स्टिल अभी तक कर रहे हैं। तो अब जो है हमारा नया जो टॉपिक आज का, जो कि बड़ा ज़रूरी है, बहुत बात होती है हमेशा इस पे, वीडियो भी बहुत सारी बनी है, मगर एक डीपली एक्सप्लेनेशन और बड़ी सिंपल वे में, लंबी वीडियो नहीं करूँगा, बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ और बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको मैं प्राइस एक्शन को समझाता हूँ कि प्राइस एक्शन है क्या, व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, और इसके अंदर क्या हमें क्या फ़ायदा देती है, प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन हमें कैसे बताता है अपना बिहेवियर और हमने क्या समझना होता है। इसके ऊपर हमारी इस वक्त जो है डिटेल चलेगी। तो फिर हम चलते हैं फॉरेन चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स में अब इस वक्त बहुत कुछ खोल के बैठा हुआ हूँ इस वक्त, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग भी चल रही है। और ये मेरे पास एक चार्ट है इस वक्त, यूरो AUD। चले हम इसी पे बात करते हैं। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा बेहतरीन कर लेते हैं, थोड़ा सा टेम्पलेट कोई अगर ऐसी चीज़ मिल जाए मुझे, कुछ इसकी थोड़ी सी शक्ल बेहतर हो जाए। ठीक हो गया। ये मूविंग एवरेज को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, प्राइस एक्शन क्या है मिसाल के तौर पे, अब ये एक सामने जो इस वक्त प्राइस मूव कर रही है और ये नीचे की तरफ जा रही है, ये क्या है, इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। अब इसको समझना है कि ये जा क्यों रहा है। जब ये जा क्यों रहा है, इसके पीछे वजह क्या है और कितने आसानी तरीके से मैं इसको समझ सकता हूं, इस पे बात करनी है। सबसे पहले मैं आपको वो तो समझाऊंगा ही कि प्राइस एक्शन को कैसे डिटेक्ट करना है, लेकिन एक टूल होता है जिसके जरिए बहुत ही ज्यादा आसानी पैदा हो जाती है, क्योंकि आप इतनी ड्राइंग कर नहीं सकते। तो एक तो नंबर 1 रूल कि आप जो है ना चार्ट को लें पहले बड़े टाइम फ्रेम पे, सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे आप ले लें, जैसे D1। तो D1 पे जब आप लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त बड़ी मूव्स क्या हैं। फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब आप एक काम करते हैं, हम D1 पे चलते हैं। अच्छा, अब यहां पे देखने की बात क्या है कि हमने अब इस वक्त इसके अंदर प्राइस एक्शन का अंदाजा लगाना है। कैसे लगाना है, ये बड़ी मजे की बात है। आपने यहां से सिंपल जाना है, नेविगेटर में ही चले जाएं। नेविगेटर, इसमें आप इंडिकेटर्स में आएंगे तो हर MT4 के अंदर आपको नीचे मिलेगा एक जिग जैग। ये देखें, इस जिग जैग को डबल क्लिक कर दें और बस इसको अप्लाई कर दें। ये देखा आप, आपने ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जिग जैग लाइन्स लग गई। ये जिग जैग लाइन्स बहुत कुछ समझाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन को। इसको हम साइड पे कर देते हैं, थोड़ी सी ज़रा जगह बन जाए, स्क्रीन ज़रा फुल हो जाए। और अब ज़रा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो इस पे ज़रा थोड़ा सा फोकस करें और ध्यान दें। जनाबे वाला, प्राइस एक्शन किस तरह से देखा जाता है। प्राइस एक्शन जो मूव्स होती हैं वेव्स की, उन वेव्स में उतार चढ़ाव बिजनेस को देखा जाता है। उस बिजनेस से अंदाजा लगाया जाता है कि प्राइस एक्शन इस वक्त चल क्या रहा है। ठीक हो गया। नंबर 1, आपने मूव पकड़नी है कि जैसे मिसाल के तौर पे ये मूव बहुत बड़ी है अब ये मुझे पेन से समझाना पड़ेगा सारा। ये मूव बहुत बड़ी है, ये अगर आप यहां से देखें, ये मूव और ये वाली मूव। ठीक हो गया, ये एक बड़ी मूव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्रेशर देखें पहले आप कितना था। अब उसके बाद आप यहां से देखें कि इसका बाइंग प्रेशर कितना जा रहा है। तो बाइंग प्रेशर कितना आया, बाइंग प्रेशर इस सेलिंग प्रेशर ये कितना आया, बाइंग प्रेशर आया तकरीबन अगर देखा जाए तो 1/3 का हिसाब हो गया। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो बुल्स आए हैं नीचे से, जो बायर्स आए हैं, वो बायर्स काफी प्रेशर में आए हैं। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने मार्क उठाया है, उन्होंने कोई पॉइंट उठाया है, ये लेवल उनके काम का है। अब आपने नेक्स्ट प्राइस एक्शन देखना है। नेक्स्ट प्राइस एक्शन आपने जब देखा तो पता चला कि सेलर अब इतनी तादाद में नहीं रहे। ठीक हो गया। फिर आपने नेक्स्ट दोबारा देखा कि बायर भी इतनी तादाद में नहीं हैं जितने इस इनिशियल बेस पे हैं। ठीक हो गया, इनिशियल। ठीक हो गया, ये इनिशियल स्टेज थी जहां से बायर्स आए थे यहां से। ठीक है, बायर्स, और यहां से सेलर्स आए थे। अच्छा,
अब आप ये देखें कि ये जो काउंटेबिलिटी हुई है इस एरिया में सेलर्स की, वो इस काउंटेबिलिटी की कितनी लेस है? ये इस काउंटेबिलिटी के मुताबिक इसकी 1/3 का एक हिस्सा रह गया। दैट मीन्स कि अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में सेलर ने फिर थोड़ी सी और दिखाई, लेकिन अगर आप देखें तो इतनी बड़ी मूव नहीं दिखाई जितनी बड़ी ये मूव इधर आई है। ये अभी इन्होंने यहां पे शो नहीं की। सही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सेलर कमजोर पड़ गए हैं। अब जब सेलर कमजोर पड़ गए हैं तो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि अब आप बाय को तवक्को रख सकते हैं। किस तरह? नेक्स्ट जब मूव निकली वो बायर्स की मूव थी और ठीक ठाक बड़ी इंपल्स गई। हमेशा याद रखें कि प्राइस एक्शन के अंदर जब कोई बड़ी मूव आ जाती है, जब कोई बड़ी मूव आती है तो उसके बाद भी एक मूव मिलती है जो कि मोस्टली ट्रेडर क्या करते हैं, उसमें ट्रेड करना चाहते हैं। हमेशा याद रखें कि जो रैलीज होती हैं, जिस तरह अब ये बायर्स की एक रैली गई है, तो इस रैली के अंदर होता यह है कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर ज्यादा आता है और शॉर्ट लॉट साइज के साथ आता है। ठीक हो गया। मेरे जैसा स्कैल्पर हमेशा करेक्टिव पार्ट पे आएगा और थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी से आके फौरन फारिग हो जाएगा। तो ये दोनों में ट्रेडर्स क्लास में थोड़ी इसकी जरा क्लासिफिकेशन में जरा सा फर्क है। इस पे नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि ट्रेडर कितने किस्म के होते हैं और क्या क्या उनके स्टाइल होते हैं, ताकि आपको अगर हर स्टाइल के ट्रेडर का पता होगा तो आप मार्केट में बैठ के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो मजमुआ इस जगह पे बैठा है वो ये लोग हैं कौन। ट्रेडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको दिखाता हूं कि बायर्स के बाद हुआ क्या। बायर्स के बाद अब दोबारा सेलर्स आए, मगर आप देखें कि सेलर की तादाद अगर इस वाले को देखा जाए, इस वाले से, ये वाले से, तो ये कुछ भी नहीं है। कितना आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। और अगर आप मेरी वीडियो देख लें MW फॉर्मेशन वाली, तो वो आपको बहुत कुछ दिखा देगी कि इस वक्त आपकी जो फॉर्मेशन है ये वाली, ये एक W की फॉर्मेशन बन चुकी है। जब ऐसी परफेक्ट W की फॉर्मेशन देखें तो समझ जाएं कि नेक्स्ट जो है अब वो क्या आने वाला है, M। अब आपने दोबारा से बायर्स को देखा। अब देखें, इतनी इनिशियल मूव के बाद आपने दोबारा बायर्स को देखा, तो जब आपने देखा कि बायर्स जो थे वो इतने मूव ऊपर नहीं कर सके, यानी कि इस पार्ट को भी उन्होंने क्रॉस नहीं किया, दैट मीन्स कि अब सेलिंग प्रेशर आने वाला है। इसको कहते हैं प्राइस एक्शन। कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है कि नेक्स्ट अब सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ जाएगा। और फिर आप उसके बाद देखिए कि ये देखें, अब यहां से जो सेलर्स आए, इस सेलर्स में नोट करें और इस बायर को नोट करें। यानी कि यहां पे एक सेलर आए, ये बायर्स आए थे, एक बहुत बड़ा इनिशियल मूव किया इन्होंने ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक का। उसके बाद सेलर्स ने कमजोरी दिखा दी। जब सेलर्स ने कमजोरी दिखाई, अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि नेक्स्ट मूव भी अब बायर्स की होगी, लेकिन वो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो ज्यादा होनी चाहिए। अब आप नोट करें कि ज्यादा तो नहीं हुई। अब ज्यादा तो नहीं हुई, उसके बाद क्या हुआ? जो नेक्स्ट मूव बायर्स की आई वो इतनी मूव थी नहीं। तो इससे जाहिर हो गया कि प्राइस एक्शन जो है इस वक्त सेल का बन चुका है। अब सेल के अंदर दो कंफर्मेशंस हैं। प्राइस एक्शन के हवाले से जो लोग काम करते हैं वो अक्सर बात करते हैं कैंडल पैटर्न्स की। ये मैं आपको कंफर्म कर दूं कि कैंडल पैटर्न जो है वो एक अलग चीज है। कैंडल पैटर्न्स जो होते हैं वो कैंडल स्टिक के ऊपर काम करते हैं, वो उसको प्राइस एक्शन से हम मिला नहीं सकते। हां, प्राइस एक्शन में ये हेल्प आउट जरूर करते हैं। अगर इस तरह की चीजें बनना शुरू हो जाएं, ये हेल्प आउट करती हैं कि मार्केट में टर्न है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि प्राइस एक्शन और कैंडल पैटर्न कोई मकसद एक चीज है। ये एक चीज नहीं है, उसकी क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलग है, इसकी अलग है। तो थ्योरी में अगर हम पढ़ते हैं प्राइस एक्शन को तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन क्योंकि मैं इसको बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं तो इसलिए जरा समझने में भी अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये इंतहाई समझने का और इंतहाई आसान तरीका है जो मैंने आपको इंडिकेटर के जरिए बता दिया कि जिगजैग इंडिकेटर लगाइए और आसानी पैदा कर लीजिए। अब हमने करना क्या है जब जिगजैग इंडिकेटर इधर से टर्न करेगा तो नेक्स्ट वेव कैसे बनाएगा? जब ये वाली वेव
और ये वाली वेव एंड होगी, तो ये वेव, ये वाला इंडिकेटर ये शो नहीं करेगा आपको। ये तब शो होगा जब इसका पूरा पार्ट क्रॉस हो जाएगा। ये पार्ट क्रॉस होने के बाद जो ये कैंडल है, ये कैंडल कंफर्म करता है सेलर्स को, और आप इन हो गए इस वाली ट्रेड में, और आपका जो ट्रेडिंग पार्ट होगा वो ये होगा। ये हम बड़े चार्ट D1 पे देख रहे हैं। अब छोटे चार्ट के ऊपर अगर एक इंसान M15 के ऊपर ट्रेड लेना चाहता है, तो फिर इसका मतलब फिर वो कितने पिप्स की ट्रेड ले लेगा? उसकी पिप्स कितनी होंगी? उसकी पिप्स तो कुछ भी नहीं होंगी। कितनी होंगी उसकी पिप्स? M15 छोटा टाइम फ्रेम है, जब आप बड़े टाइम फ्रेम में कोई मूव देखेंगे तो उसकी जो पिप्स होंगी वो ज्यादा होंगी, उसमें आपको फायदा होगा। तो आप वे को समझने के लिए, ट्रेड को एंटर करने के लिए प्राइस एक्शन को बड़े चार्ट पे देख सकते हैं, मगर छोटे चार्ट पे प्राइस एक्शन सूट ही नहीं करता, क्योंकि मार्केट मेकर प्राइस एक्शन को बनने ही नहीं देता। इस बड़े चार्ट में भी अगर मैं आपको गौर कराऊं, कि आप थोड़ा सा गौर करें इस तरफ, कि अब ये इनिशियल मूव आई है। इस इनिशियल मूव के बाद मैं ये समझता हूं कि मार्केट की प्राइस जो है वो इतनी ऊपर कैसे जा सकती है दोबारा। मसला इसमें यानी कि बायर्स दोबारा आ गए हैं। अब मैं आपको ये थोड़ा सा सब्जेक्ट थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कि अगर आप गौर करें कि आपने जिगजैग का इंडिकेटर लगाया हुआ है, पर उसने ये एरिया डिटेक्ट ही नहीं किया। ये देखिए, उसने फिर ये एरिया डिटेक्ट ही नहीं किया। ये देखिए, अब आपने ये खुद भी पर्सनली देखना है कि इतनी बड़ी इनिशियल मूव के बाद पहले तो बायर आए ये थोड़े से, उसके बाद दोबारा सेल गया, मगर सेल भी इतना लंबा नीचे नहीं गया। उसके बाद जो नेक्स्ट बायर्स आए वो कितने आए? थोड़े ज्यादा हो गए। अब आप ये पार्ट जरा गौर से देखें, ये पार्ट आपके जो हैं वो हैं बायर्स, उसके बाद बायर्स थोड़े से ज्यादा हो गए। लेकिन इस पार्ट में आप गौर करें कि सेलर्स कितने हुए? सेलर बहुत ही थोड़े हुए, और उसके बाद मार्केट ऊपर गई। जब ऊपर गई मार्केट इस एरिया को क्रॉस करने लगी, दैट मीन्स अब आप बाय पे आ चुके हैं। ये है प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग। आपने इस वे में समझना है। अब आपने जितना भी ऊपर जाती है, अब हमें नहीं पता, ये वाली मूव्स हमने देखी नहीं है, फ्यूचर का हमें नहीं पता, लेकिन जब ये यहां पे ड्रॉप आया, इस जगह पे ये ड्रॉप आया, तो अब आपने यहां पे ड्रॉप का अंदाजा लगाएं कि सेलर किस तरह से प्रेशर में रिड्यूस हुए। हम इसको नोट करते हैं। सेलर पहले तो रिड्यूस हुए यूं कि ये साइज देखें, उसके बाद ये साइज देखें, और उसके बाद ये साइज देखें। इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर अब नहीं रहे, यानी कि अब इससे अंदाजा होता है प्राइस एक्शन का कि ये जो पोर्शन था उसके बाद एक्सपेक्टेड पोर्शन भी तकरीबन उतना ही चला गया। लेकिन वो अलग बात है कि ये फिर रिट्रेस हुआ, ये पूरा रिट्रेस हो गया पोर्शन, और रिट्रेस होने के बाद मार्केट जो है वो ड्रॉप कर गई। तो खाली एक प्राइस एक्शन पे रह के तो ट्रेडिंग नहीं करनी हमने। इतना बड़ा कोर्स है, उसके अंदर ये सारी चीजें इसीलिए इन्वॉल्व की जा रही हैं ताकि आप स्मार्ट हो जाएं, आप इन चीजों को समझ सकें, इसलिए ये सारी चीजें इसमें डाली जा रही हैं। तो ये था प्राइस एक्शन का थोड़ा सा हवाला, और जिसमें मैंने जो है आपको कवर करके दिया कि किस तरीके से हमने प्राइस एक्शन को चेक करना है। और कैंडल पैटर्न और कैंडल स्टिक्स जो होती हैं, इनके ऊपर अभी जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट में, वो इसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि ये आपको किस तरह से जस्टिफाई करती हैं कि आपने ट्रेड किस तरह लेनी है, कौन सा इनगल्फ किस हालत में कितनी ट्रेड दे सकता है, ये सारा कुछ कैंडल पैटर्न में मिलेगा। अगर यहां पे ये हैमर बनता है इन्वर्टेड, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू में आपके लिए देखें तो ये नील है, यानी कि ये नल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर एक पार्ट मौजूद है, लेकिन जब ये टॉप पे इस तरह से जाहिर करता है, ये वैल्यूएबल है। इसकी वैल्यू जो है वो आपको पॉजिटिव का साइन देती है। तो ये कैंडल पैटर्न की जब हम वीडियो पे आएंगे तो उसके अंदर सारी डिस्कशन कर लेंगे। अभी फिलहाल तो प्राइस एक्शन में रहते हुए मैं एक आपको रिपीट टेलीकास्ट कराना चाह रहा हूं। वो क्या है कि अब हम मिसाल के तौर पे इस चार्ट को कर रहे हैं खत्म, एक नया चार्ट ले लीजिए। मिसाल के तौर पे हम आ जाते हैं कैट CHF पे। अच्छा, कैट CHF को चेक करते हैं, और इसमें आ जाइए टेम्पलेट्स, नॉर्मल हो गया,
अच्छा जी, अब आप यहां से इंडिकेटर्स खोल लीजिए, जिगजैग ओके कर दीजिए। अच्छा जी, अब आप यहां पे इनिशियल ये चेक करना है कि बायर और सेलर में अब फ़र्क कितना आता जा रहा है। हम थोड़ा सा बैक होके देखते हैं इसको मज़ीद, ताकि पीछे से हमें सही मायनों में आपको जो है मिसाल मिल सकती है एग्जांपल के तौर पे। अब जिगजैग ने हमें कुछ आइडिया देना होता है, लेकिन बिल्कुल भी आपने जिगजैग को रिलाई नहीं करना। अगर हम इसकी सेटिंग्स कर लें तो ये और अच्छा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह कि आपने इसके ऊपर रिलाई नहीं करना है बिल्कुल भी। आपने थोड़ा अपना भी कॉमन लॉजिक जो सेंस होता है उसको यूज़ करना है। एक मिनट में ये टैब्स टिक्स के ख़त्म कर दूं। अच्छा जी, ये देखिए। अच्छा, हम यहां से शुरू करते हैं। मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल को रिट्रेस किया, ये तो एक साइन है कि एक बहुत बड़ा रिवर्सल आने वाला है। अब कब आने वाला है ये नहीं पता। मार्केट ने उसके बाद, क्योंकि हम इस वक्त H1 पे हैं, मार्केट ने कुछ घंटे लिए कंसोलिडेशन किया, उसके बाद मार्केट ने कर दिया ड्रॉप। तो ये पूरी की पूरी जो है ये सेलिंग कहलाएगी एक वेव की शक्ल में। नेक्स्ट जब बायर्स आए, तो अब आप नोट करें कि बायर आए किस तरह। बायर आए पहले यहां पे इतने, और उतने ही आ गए सेलर्स। फिर बायर्स ने छोटी छोटी कैंडल्स बनाना शुरू की। ये जो छोटी कैंडल्स होती हैं ये फियर शो करती हैं। इस कैंडल के अंदर फियर है। फियर मींस के बायर बड़ा मोहतात होके सोच समझ के आ रहा है, और प्लस इसके अंदर क्या क्या चीजें काउंट हो रही हैं। एक तो इसके अंदर वो मोहतात हुआ हुआ है, इसके अंदर हुआ हुआ है कॉन्शियस, ठीक है, बहुत ज्यादा हुआ हुआ है जो बायर है। प्लस इसके अंदर वो क्या कर रहा है, इसके अंदर जो सेलिंग प्रेशर है ऊपर से वो भी देखें लॉस्ट होता जा रहा है। अगर आप देखें तो ये वाली विक देखें, फिर ये वाली विक देखें, ये सेलिंग प्रेशर ऊपर से है पर वो लॉस्ट होता जा रहा है, कैंडल्स ऊपर चढ़ती जा रही हैं। दैट मींस के यहां पे अब आपके पास बाइंग आने वाली है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आप देखें कि जो एक तो फियर फैक्टर प्लस ये स्लो प्लस ये कॉन्शियस है, और ये आपका टाइम ले रहा है, यानी कि टाइम टेकिंग टाइम। अब आप यहां से देखिए 1 2 3 4 5 आवर्स तकरीबन मार्केट जो है वो उसने टाइम लिया। उसके बाद उसने अपना पिकअप स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया है कि जब यहां से कंफर्म हो गया ये कैंडल और ये कैंडल देखें, जब ये इतनी बड़ी लॉन्ग कैंडल हिट हुई, इसने कंफर्म कर दिया कि बाय लग गया है। अब जब बाय लग गया है, अब आपने उस बाय को कैसे काउंट करना है। अब आप तो इस जगह पे थे, आपने आज सुबह है, आपने इस मार्केट को यहां से देखा, तो आपने ये जजमेंट करनी है कि एक तो ये मूव आई, ये आए सेलर्स, ये जो 3 वेक्टर कैंडल नीचे गिरा, उसके बाद फिर बायर्स ऊपर गए इस तरह से, ये दूसरा हमारे पास साइन आया। तीसरा साइन के बायर्स ने फिर पिकअप ले लिया, हम बायर अब बाय पे लग चुके हैं। जब मार्केट बाय पे गई तो मार्केट ने पहला एक रीटेस्ट लिया। ये रीटेस्ट लाजमी होता है ताकि इधर अगर कोई भी बायर आ चुका है तो उसको भगाने के लिए कि बायर्स जो हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल दें, ये समझ के कि इतनी बड़ी मूव आई है तो मार्केट अभी मजीद यहां से नीचे की तरफ जाएगी। मगर हुआ ये कि उसके बाद मार्केट ने फिर मूवमेंट ले ली ऊपर की जानिब। अब आपने नोट क्या करना है, नोट प्राइस एक्शन के अंदर यह करना है कि जब आप यहां पे थे, एंटर तो नहीं हुए, आपने जजमेंट की सारी, तो आपने ये वाली मूव को जज किया। जब आपने ये वाली मूव को जज किया कि ये तकरीबन इतनी ही आ चुकी है, यानी कि जितनी सेलिंग हुई है, जितना सेलिंग प्रेशर है उतना ही बाइंग प्रेशर आया। अब मुझे नहीं पता तो मैं उसके लिए क्या करूंगा कि अब मुझे यहां पे हिंट नहीं मिल रहा, ये मेरा फ्यूचर है, मुझे नहीं पता। मैं ये समझ रहा हूं कि अभी मजीद मार्केट ने और ऊपर जाना है, क्योंकि ये पहला स्टार्ट ही, इसका जो इनिशियल स्टार्ट है वही बहुत बड़ा है, वही बहुत बड़ा है। हम यहीं पे आगे गलती करते हैं, जब भी इनिशियल स्टार्ट आता है कहीं भी और वो काफी हाइट में होता है, उसका साइज होता है, तो हमेशा याद रखें उसके बाद उसका रिवर्स का भी साइज होता है, और वो रिवर्स के साइज में ही आपने ट्रेड करना होता है। हम ये पूरा चार्ट ट्रेड कभी भी नहीं कर सकते, कोई भी ट्रेडर इतने चार्ट को ट्रेड नहीं करता, हमेशा एक लिमिटेड टाइम पे घुसा जाता है मार्केट के अंदर और वहां से कमा के फौरन मार्केट से बाहर आना होता है।
अब आपने करना क्या है, इसको थोड़ा सा अब आप कर लें बैक पे, ठीक हो गया, इसको करें ज़रा बैक पे। अब आप यहां पे देखें ना कि ये जो सेलिंग प्रेशर आया था, ये आया क्यों था, ये वाला, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, ये देखिए, ताकि हमें बाय का पता लगे कि बाय इतना ऊंचा क्यों आया। अब आप यहां से अगर अंदाजा लगाएं तो यहां से ये बायर्स देखें और फिर ये बायर्स देखें और फिर आप ये वाले बायर्स देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि बायर्स की तादाद बढ़ रही है, मगर आपका जो सेल है उसकी तादाद में फर्क नहीं आ रहा। ये देखिए, उसकी तादाद में फर्क नहीं आ रहा, उसका साइज गेन नहीं हो रहा, ठीक हो गया। यहां से देखें तो ये ठीक है, ये बढ़ रहे हैं, मगर आप ये देखें कि सेलर्स जो हैं वो उतना अब पावर से नहीं जा पा रहे नीचे की तरफ। यहां पे भी जो बायर्स का एरिया है वो भी आपने देख लिया। तो कहने का मकसद ये कि इससे अंदाजा हो जाता है कि बाय हैवी आने वाला है। अब आप इसको इस पॉइंट पे आके, जब ये बिल्कुल बेस लाइन पे आ गया है, अब हम इसको यहां पे थोड़ा सा इधर, ये देखिए, यहां पे जब इनिशियल स्टार्ट आता है, मार्केट ने टर्न लिया इस वाले कैंडल पे, अब आपने नोट किया कि मार्केट गई थोड़ी सी ऊपर, मगर उतने ही सेलर आ गए। अब आप देखें तो सेम वही चीज आ गई और फिर उसके बाद मार्केट ने ऊपर का इनिशियल ले लिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद मार्केट गई ऊपर की तरफ। तो ये जो चीज हुई इस पूरे पार्ट के अंदर, इस पूरे पार्ट के अंदर ये एक बड़ा मूव था, ये वाला एक बड़ा मूव था। अब इसके बाद देखना है कि सेलर्स क्या करते हैं, क्या वो इतना ही टारगेट करते हैं जितना ये टारगेट इन्होंने पहले किया हुआ है। इससे अंदाजा होगा कि मार्केट में रुझान, देखिए मार्केट में रुझान कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ता और किसी हिसाब से नहीं बढ़ता। मार्केट में एल्गोरिदम्स चल रहे हैं और वो अप एंड डाउन्स में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। तो उसको समझना, उसके मोमेंटम को इतना आसान नहीं है। अब आप देखें तो यहां सेलर्स ने एकदम बड़ी मारी लेंथ, यहां से सेलर्स आ गए और सेलर्स ने फिर बहुत बड़ी लेंथ दे दी। इससे अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो बायर थे ये क्या थे, ये बायर्स जो थे अब हैवी हो रहे। अब आप नोट करें, ये देखें, नहीं यहां पे आके तो बायर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए। ये देखिए, यहां पे आके तो बायर्स, जब बायर्स यहां पे हैवी हुए तो अब हमें क्या ज़हन में लाना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा हैवी होंगे, मगर देखें बायर यहां पे शॉर्ट हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद सेलर कितने बढ़े, अब पॉइंट ये है, जब सेलर बढ़े ही नहीं तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्राइस एक्शन में इस वक्त ये जो दो लेग्स बन चुकी हैं, अब मार्केट बनाने लगी है हमारे लिए एक डब्ल्यू इस तरह का, ठीक है। अब आप इसको मजीद आगे करके देख लें, ये देखें, तो अब आपका बायर गेन होता जा रहा है। ये देखें, ये बायर गेन कर गया, ये बायर गेन कर गया। अब ये जो बायर गेन करता जा रहा है, इसकी वजह क्या है, क्यों, अब मुझे प्राइस एक्शन कैसे कंफर्म करेगा। अब ये है असल पॉइंट की बात जो अब बिल्कुल पूरी बात के एंड में हो रही है। वो ये हो रही है कि मिसाल के तौर पे हम तो छोटी उसको देख रहे हैं ना, तो हमने यहां पे ये देखा बायर आए लेकिन सेलर भी थोड़े से आए, ठीक है, फिर बायर थोड़े से आए, फिर सेलर भी थोड़े से आए, तो हमें ये लगेगा कि इस एम के बाद मार्केट डाउन चली जाएगी। मगर उसके बाद मार्केट ने ले लिया दोबारा से बाय का एक प्रेशर और उसके बाद फिर दोबारा उतना ही सेल का प्रेशर भी आ गया। तो यहां पे भी यानी कि ऐसा लग रहा है कि अभी बैलेंस ही चल रहा है सारा कुछ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट शो कर देती है ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका ट्रेडिंग पार्ट होता है, जो कि आपको कहता है कि अब आप लॉन्ग ले सकते हैं, ये पोर्शन अब आप ले सकते हैं। क्योंकि ये एक इनिशियल पे आपने देखें यहां से चेक करना शुरू किया, आपने पहले चेक किया प्राइस एक्शन, तो उसकी जो क्वांटिटी थी, जो एसेट की क्वांटिटी थी, वो तकरीबन बैलेंस पे आई है, ठीक हो गया। उसके बाद इस वाली से ये वाली वेव थोड़ी सी बड़ी है, बिगर है, और इस बिगर वेव के बाद अगर आप सेलर्स देखें तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रहे हैं। ये कॉमन सेंस की बात है कि मार्केट अब टॉप पे जाएगी, इसे कहते हैं प्राइस एक्शन। ये इसका सिंपल सा तरीका था जो मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, और इंशाल्लाह ताला ये कोर्स में भी अहमियत रखता है। जैसे जैसे कोर्स चलता जा रहा है तो ये चीज़ें अहमियत रखती हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा फाइनल कोर्स में आना शुरू हो जाएंगे, एक्सपर्ट वाले जोन में, तो वहां पे आपको जब मैं कोई बात इसके हवाले से करूंगा तो वो इंशाल्लाह आपको पहले से पता होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।